आवाज आ रही है? Yes. यस मैम। ओके। इमरान, आज फर्स्ट क्लास है, पहली बार ज्वाइन Yeah. किया आपने? Yes, today is my first. ओके। प्रीवियस सेशन चेक किए इमरान? पहले Yes. के रिकॉर्डिंग चेक किए? हैव यू चेक प्रीवियस सेशन? हेलो। हेलो। हाँ जी। यस मैम। नहीं, मैं इमरान से बात कर रही हूँ। इमरान, प्रीवियस सेशन चेक किए क्या? उसका फर्स्ट क्लास है तुम? ओके मैम। Hello. हेलो इमरान, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ अब आई है वही साहब ना। अब आ रही है? ओके। आपने प्रीवियस सेशन चेक किए? नहीं, मैंने प्रीवियस सेशन नहीं चेक किया क्योंकि हाँ। मेरे पास आज ही डिजिटल्स के लिए जो था मेरा वो आज का ही था, सोशल मीडिया के लिए फर्स्ट डे। अच्छा, ठीक है। चलिए, इस क्लास के बाद चेक कर लेना, ठीक है? हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने लास्ट सेशन में, राइट? यस। ओके। तो जिन लोगों ने अटेंड किया था, एक बार बट शॉर्ट आपकी वीडियोस नहीं आ रही आई थिंक। हाँ, वीडियो नहीं आएगी, ऑडियो रहेगा सर, ठीक है? ओके, ऑडियो रहेगा। हाँ। ओके। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? कौन बताएगा? हाँ जी महेंद्र। मैम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। जहाँ पे ऑर्गेनिक इज अ फ्री एंड इनऑर्गेनिक इज अ पेड सर्विसेज होता है, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स के एसईओ देखा था। ऑन पेज देखा था, ऑफ पेज देखा था और टेक्निकल एसईओ देखा था। एक सेकंड। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप का नहीं होता। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज ऑर्गेनिक ओनली, ठीक है? जो ऑर्गेनिक। हाँ, जो रैंकिंग होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, है ना? वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एसईओ यूज करते हैं मैम। करेक्ट। तो जो दो तरीके हैं वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वाला ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, कुछ जो आपने वेबसाइट का बताया था ना पिछली बार, हाँ। हम्म। उससे हाँ। रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन थे, तो वो आप बाद में बताएंगे? ठीक है, वो हम करते हैं लास्ट में, ठीक है? मैं जी लास्ट में जो भी आप लोग की क्वेरी है, जी। ठीक है? तो 3 टाइप के एसईओ हमने देखे थे, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। क्या होते हैं वो हम टेक्निकल देखे थे। मैं एक बार पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी? नॉट नाउ। अब यस। आई। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में। सॉरी, एक सेकेंड। ये किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप लोग ले सकते हो। अच्छा, ले लिया था क्या लास्ट सेशन में? यस वी हैड मैम। ओके, गुड। तो अब आज हम चलेंगे कीवर्ड रिसर्च पर, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च पर चलने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? So here यस। we have this list of importance of search engine optimization. You can take this screenshot again if you want, ठीक है? सबसे पहले it helps in increasing organic traffic, okay? तो ये जो पॉइंट्स है ये आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कैन एनीवन एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स? कोई इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब इंक्रीजिंग द वेबसाइट विजिटर्स ऑर्गेनिकली, मतलब विदाउट यूजिंग पेड टेक्निक्स. सो ये Okay. होता है, यू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट इन सच वे दैट यू हैव क्वालिटी कंटेंट, and then you have quality backlinks, and then you have टाइम a में good रुको, content on your website. So एक by सेकंड रुको। doing this, automatically users will see your website rank above everybody else when they search for a specific keyword. So Okay. एक्सक्यूज मी मैम। this drives organic traffic. एक मिनट सुमित, एक मिनट। लेट नरेश कंप्लीट, देन यस नरेश।
कंटिन्यू। So by doing these strategies, the traffic will organically improve, which means organic means like automatically or naturally uh, inviting the users to your website. ओके So that's गुड। organic traffic. हाँ जी सुमित, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? मैम एक कोई ना एक आपका स्टूडेंट है नया, नवीन कुमार ना? हाँ नवीन, नवीन कुमार, इसमें तो नहीं है, क्यों क्या हुआ? शायद उन्होंने आज ज्वाइन किया होगा ना। हाँ हाँ। तो ग्रुप में से वो हमारा नंबर निकाल के कॉल कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा उनका अच्छा क्लास। नवीन कुमार, ठीक है एक सेकंड रुकेगा, मैं उनको बोल देती हूँ, एक सेकंड रुकिए। उन्होंने शायद ग्रुप में से नंबर निकाला होगा ना हमारा। हाँ जी ठीक है, एक मिनट में बोल देती हूँ। हाँ जी बात हो गई सर से उनकी, और लिंक भी शेयर कर दिया है सर ने। ओके मैम। ओके सो हाँ जी नरेश करेक्ट। तो नरेश ने जैसे एक्सप्लेन किया, organic traffic means the traffic where we are not paying anything to the platform. We are just doing the process according to the Google's algorithm, and that's why Google is ranking our website. Okay, so this type of visibility, this type of ranking is known as organic ranking, or with this we are trying to get organic traffic on our website. Okay, so this is how search engine optimization helps us. ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने में हेल्प करता है। देन इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस पॉइंट, यूजर एक्सपीरियंस, and what are the things we have to do for enhancing user experience on our website? यूजर एक्सपीरियंस कैसे हम कर सकते हैं एनहांस, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे हेल्प करता है इसमें? मैम आई थिंक यूजर को इजीली जो वो सर्च कर रहा है बाय कीवर्ड्स, उसको सर्च करने में इजी होता है। हम्म, अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। यस मैम। अच्छा, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इस पॉइंट को? Website का navigation has to be simple. So when the user is seeing the website, he would be able to understand everything on the website. It shouldn't be cluttered and basically giving them an ease of navigation through the website. करेक्ट, यस, ईज ऑफ नेविगेशन। ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और आपको बहुत सी हॉटस्पॉट सी वेबसाइट मिले, वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ पर कौन से लिंक पर जाना है, किसी दूसरे पेज पर जाना है, उसके लिए लिंक नहीं मिल रही है, ऐसी वेबसाइट मिले तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? जाओगे उस वेबसाइट पे दोबारा? हेलो हेलो यस सुशांत। मैम, is it a day one class? नो इट इज नॉट, इट इज आई थिंक 6th or 7th क्लास। 7 class? यस, बट द Actually, टॉपिक ma'am, सेकंड। I today I joined, so हम्म, I thought it's a day one class because मुझे यही लिंक मिला है आज ज्वाइन करने के लिए। अच्छा आज ही बोला है, और कौन कौन है डे वन वाले? सुशांत है एक, एक इमरान है, और इसके अलावा अच्छा इमरान ने तो लीव कर दिया है, ठीक है। सुशांत, हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट कवर कर लिया है ऑलरेडी, एंड सर्च इंजन वो ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आप समझ सकते हो कि ये डे वन ही है, अभी तक हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया है, सिर्फ उसका डेफिनेशन
कवर किया था लास्ट सेशन में। मैम से बात हुई थी, तो मैम ने बताया था कि अभी अपकमिंग बैच में आपको ट्रांसफर करेंगे। अभी अपकमिंग बैच में क्या? मतलब अपकमिंग बैच में मुझे इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, जी। तो मतलब यही वाली बैच के बारे में बात कर रहे थे ना वो? नहीं, मैम से जब बात हुई थी तो वो बोल रही थी कि हाँ, कि जो फ्रेश बैच है उसमें आपको डालेंगे, लेकिन अभी जो मुझे लिंक मिला है उसमें हम्म। ये आपका 7 क्लास ऑलरेडी ओवर हो गया है। हाँ, मतलब 7th क्लास में हमने सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट कवर किया है, तो वो आप एक बार प्रीवियस रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, और वहां पर यदि कुछ भी इशू आता है तो वो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई इशू है तो आप एक बार मैम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ओके सुशांत? या ओके। ये ओके, ठीक है। तो मैं तो इधर हूँ, रूम में, रूम में। हाँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये डेल कौन है? डेल से किसने ज्वाइन किया है? अपना नाम चेंज कीजिए, इसमें अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। चलिए, ठीक है। तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस वी हैव थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस कैसे मिलता है? अम, जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एवरीथिंग इज फॉर यूजर्स, है ना। सब कुछ यूजर्स के लिए होता है कि कंटेंट हम ऐसा लिखें जो यूजर्स को अच्छे से समझ में आए, लैंग्वेज ऐसी यूज करें जो इजीली यूजर्स को समझ में आए, वेबसाइट पर डिजाइन ऐसा हो जो यूजर्स को इजीली समझ में आए, उनको अच्छा लगे, ठीक है, उनको अट्रैक्टिव। वॉइस बहुत लैक हो रहा है आपका। क्या हुआ? वॉइस हाँ, ब्रेक हो रहा है? ना 9 बजे ना। एक सेकेंड, ओके ओके। अभी आ रही है आवाज क्लियर? हेलो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, ठीक है। तो जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, एवरीथिंग इज फॉर एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस, ताकि यूजर हमारे वेबसाइट पर आए, रुके, ठीक है, और टाइम स्पेंड करे हमारी वेबसाइट पर, राइट। सो जो भी प्रोसेस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज फॉर यूजर एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस ओनली, ठीक है। नेविगेशन हुआ, यदि हम किसी वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर हमको क्लियर कोई पाथ ही नहीं मिलेगा, किसी लिंक पर किसी दूसरे पेज पर जाना है, उसके लिए कोई क्लियर लिंक नहीं है, या बटन पर क्लिक कर रहे हैं साथ में कोई दूसरा बटन क्लिक हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई लिंक वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यदि ये सारी चीजें होती हैं, सो हमारा क्या यूजर एक्सपीरियंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, राइट। सो ये चीज हमको नहीं करनी है। हम जो भी काम करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, हमको यूजर एक्सपीरियंस को पॉजिटिव लेकर जाना है, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट का डिजाइन, उसका नेविगेशन, हमारा कंटेंट, जो भी इमेजेस वीडियोस हम लोग यूज कर रहे हैं, वो सब इस तरीके से होना चाहिए दैट विल एनहांस यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, पॉजिटिव नोट पर यूजर्स को लेकर जाए, ताकि वो दोबारा से हमारी वेबसाइट पर आए, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट? सो it helps in, yeah, improving user experience. Third is credibility and trust and long term cost effective strategy, ठीक है। दोनों को कंबाइनली ही बताती हूँ। यूज जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम प्रोसेस करते हैं, ये 1 या 2 दिन में आपको रिजल्ट कभी नहीं देता, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। आपको एटलीस्ट 5 मंथ्स तो चाहिए, 4 to 5 मंथ्स तो आपको चाहिए ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, इतने लॉन्ग टर्म के लिए जब आप कंटिन्यू ये प्रोसेस करते हो,
ऐसा प्रोसेस जो कि यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। यदि आप कंटिन्यू 4 to 5 मंथ्स को के लिए कर रहे हो तो आप एक लॉयल कस्टमर बेस बना लेते हो अपना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम सभी यूज करते हैं आई थिंक यहाँ पर, राइट? या फेसबुक, कुछ भी ले लो, यूट्यूब ले लो, ठीक है, सभी लोग रील्स देखते हैं। अब आपको जो पर्टिकुलर पेज या अकाउंट पसंद आता है, जिसका कंटेंट पसंद आता हो, वही आप देखना कंटिन्यू करते हो। ठीक है, अब मान लो आपको उसकी देखते देखते आपको उसका आदत लग जाता है ना। यदि वो कभी नहीं आया तो आप उसका वेट करते हो कि इसकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, इसका रील क्यों नहीं आ रहा है, राइट? सो एक लंबा पीरियड होता है जिसमें आप अपने लॉयल कस्टमर्स बना लेते हो। अब आपको वो जो अकाउंट है वो नहीं आकर बोलता कि मेरी रील देखो या मेरे वीडियो देखो। आपको उसका कंटेंट अच्छा लगता है, इसलिए ऑटोमेटिकली आप उसके अकाउंट पर जाते हो और आप उसका जो रील्स है, जो भी वीडियोस है, वो फॉलो करते हो, राइट? जस्ट लाइक दिस, हमारी वेबसाइट में जो भी हम आर्टिकल डालते हैं या जो भी हम कंटेंट शेयर करते हैं, इफ इट इज अ गुड कंटेंट और हम गुड कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वी आर गिविंग, then we are making loyal customer base. Okay, so that is why search engine optimization builds credibility and trust among the audience, and it has long term cost effective strategy. It is a long term cost effective strategy because हम लॉन्ग टर्म के लिए ये करते हैं तो इतने टाइम में हम अच्छा कस्टमर बेस बना लेते हैं जिसका इन्फ्लुएंस लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, इतने टाइम तक यदि आप अच्छा कंटेंट किसी को देते हो तो अपने आप लोग जो है आपको ऊपर विश्वास करने लगते हैं और आपके कंटेंट का वेट करने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट इसमें? मैम, यस मैम जैसे आपने बताया कि एसईओ का रिजल्ट जो है 4 से 5 महीने बाद ही इफेक्टिव होता है। हाँ जी, मैम उसमें क्या हमें मतलब 4 से 5 कंटिन्यूस पे वर्क करते रहते हैं कुछ ना कुछ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो इम्प्रूव करने के लिए? यस, ओके, है ना? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। सो इसकी बात है टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है, सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उन कीवर्ड्स के थ्रू उन्हीं ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं जो एक्चुअल में इस सर्च टर्म को सर्च कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी जो ऑडियंस, यदि रैंडमली कोई हमारी वेबसाइट पर आता है दैट इज ओके, बट जो भी कीवर्ड्स या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके थ्रू हम हमारी राइट ऑडियंस को टारगेट करते हैं। ठीक है, सो ये एक पॉइंट हो गया। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, अभी कंपटीशन इतना है, हर एक टॉपिक पर आपको दिखेगा हजारों लाखों वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पर। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हो तो आप बहुत पीछे रह जाते हो इस कंपटीशन में। ठीक है, कई सारे लोग हैं जो अभी भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप प्रॉपरली एसईओ करते हो अपनी वेबसाइट पर अप्लाई, यू कैन कॉम्पीट विद देम। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में लेकर आ सकते हो। ठीक है, सो वी हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आल्सो थ्रू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर है? इसमें कोई किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो? यस 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 मैम, यस। ओके ओके, मैम एक्सक्यूज हाँ मी जी, मैम, मैम लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिविटी स्ट्रेटेजी इसको बता दीजिए एक बार फिर से। लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, है ना? हम यस प्लेटफॉर्म को तो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं इसके लिए, है ना? तो जी फ्री हो गया, है ना? जी हमको पैसा नहीं देना प्लेटफॉर्म को, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि हम 4 से 5 मंथ तक या 6 मंथ तक कंटिन्यू ये प्रोसेस करते हैं। तो आप कंटिन्यू यदि अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पर, तो आप एक लॉयल कस्टमर बेस बना लेते हो जिसका इन्फ्लुएंस लंबे समय तक रहता है। ठीक है, ओके आया समझ में? ओके, यस मैम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो इम्पोर्टेंस थे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल्स की तरफ चलते हैं।
तो लैपटॉप से किसने किसने ज्वाइन किया हुआ है? मैंने किया मैम। Yes, madam. सभी ने किया हुआ है, गुड। ठीक है, तो हम लोग कीवर्ड्स पर चलेंगे, कीवर्ड रिसर्च पर, ठीक है। ओके, so we have different types of keywords on the basis of role they play, ठीक है। तो कीवर्ड सबसे पहले होता क्या है? कीवर्ड इज द सर्च टर्म जो कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस सर्च कर रही है सर्च इंजन पर, ठीक है। हमारी ब्रांड से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड जो भी क्वेरी सर्च हो रही है, दैट इज कीवर्ड, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझना क्यों जरूरी है? कीवर्ड रिसर्च इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी प्रोसेस करने जाओगे, वो स्टार्ट कीवर्ड से ही होती है, क्योंकि यदि हम सही शब्द नहीं यूज करेंगे, यदि हम राइट क्वेरी नहीं यूज करेंगे, तो हम अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यदि अपनी सही ऑडियंस तक पहुंचना है, राइट कस्टमर्स को लेकर आना है, तो जरूरी है कि आप राइट कीवर्ड्स अपने वेबसाइट पर या जो भी आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन या प्रोफाइल जो भी रन कर रहे हैं, वहां पर राइट कीवर्ड्स का यूज करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए कीवर्ड रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। नाउ टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझना इसलिए जरूरी है कि कौन सी जगह पर किस टाइप के कीवर्ड हमको यूज करना है। यदि हम ब्लॉग लिख रहे हैं तो किस टाइप का कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, यदि हम एड कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम किस टाइप का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम एड कॉपी लिख रहे हैं तो किस टाइप के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये सब समझने के लिए, यूजर के इंटेंट को समझने के लिए टाइप्स ऑफ कीवर्ड समझना जरूरी है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मैं बताऊंगी, उससे पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं एक बार वो बता देती हूँ, तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और मैं इसका असाइनमेंट भी आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च के बारे में क्या पता है? कोई टूल पता है किसी को? कोई टूल जो किसी ने ऑलरेडी यूज किया हुआ हो? मैडम SEMrush है, Ahrefs. हाँ, ओके। हैव यू यूज्ड इट, नरेश? Yes, madam. I've used SEMrush. ओह, गुड गुड, वेब मास्टर भी। नाइस नाइस। एनीवन एल्स? किसी और ने यूज किया है कोई टूल? सी, हमारे पास पेड एंड फ्री दोनों टूल्स हैं, ठीक है। तो SEMrush जो है वो पेड टूल है, ठीक है। हम एक मैम गूगल कीवर्ड्स प्लानर भी होता है मैम। हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर भी है जो कि हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मैं किसी को, कोई यदि स्क्रीन शेयर कर सकता है तो प्लीज करिए, ताकि आप लोग इस प्रैक्टिकल को कर पाओ, ठीक है। कोई करेगा स्क्रीन शेयर जिन्होंने भी लैपटॉप से ज्वाइन की? हाँ जी, कीजिए। ओके, ठीक है। गूगल ads.google.com या फिर गूगल एड्स करके सर्च कीजिए गूगल पे, सुमित। स्क्रीन शेयर हो गया मैम? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गया। गूगल एड्स, गूगल एड्स, google.com नहीं, गूगल एड्स। सभी लोग ध्यान से देखें और आप लोगों को भी ये प्रोसेस करनी है, ठीक है। ये मैम। हाँ जी। एक मिनट सुमित, आपने पहले गूगल एड्स आपके अकाउंट से रन हो चुका है क्या? नो मैम। हाँ, ठीक है, फिर कीजिए, क्लिक कीजिए गूगल एड्स पर। हाँ, साइन इन। अपने जीमेल आईडी से ही आप लोगों को लॉग इन करना है यहाँ पर, ठीक है। स्विच विद गूगल मैम? नहीं, न्यू गूगल एड्स अकाउंट। गूगल, ओके। अब यहाँ पर जहां जहां पर स्किप का ऑप्शन दिखे वहां पर हमको स्किप करना है, ठीक है।
क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक कीजिए। व्हाट्स योर बिजनेस नेम? बिजनेस का नेम यहाँ पर डाल दीजिए आप। ऑलरेडी आ रहा है मैम। स्कूल नहीं, यस आपके मैम। वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। अपनी वेबसाइट का या कोई भी? आपकी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट। नाम नाम नाम, सिर्फ नाम। ओके। ठीक है। यहाँ पे तो ये ऑप्शनल है ना, यहाँ पे तो हम नहीं दे सकते हैं। क्या क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ जी सुशांत बोलिए। यहाँ ऑप्शनल है ना, तो ये तो रिक्वायर नहीं है ना। हाँ, यदि आपको नहीं डालना तो कोई ऐसे नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, बट यदि डाल सकते हैं तो फिर नाम डालिए। ठीक है, यस नीचे मैम। स्क्रॉल कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। हम वो ऐड बिजनेस में अपने वेबसाइट का नाम डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, नीचे स्क्रॉल कीजिए सुमित। यस एक मैम। बार एक बार सभी लोग प्रोसेस देख लीजिए और फिर आप लोग भी सेम प्रोसेस करना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट कीजिए सुमित। यस मैम। जहां पर भी स्किप दिखे वो करना है। हाँ, स्किप का ऑप्शन आ नहीं यस। रहा है, ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा। अभी ये हमको गोल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। देखिए, कभी कभी स्किप का ऑप्शन नहीं भी आता है तो हमको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, फोन कॉल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिए या फिर स्टोर एंगेजमेंट कर लीजिए। नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, स्टोर एंगेजमेंट कर लीजिए अभी के लिए। मैम क्या ये हम मोबाइल पे भी कर सकते हैं? हाँ, मोबाइल पर भी कर सकते हो आप। बट मोबाइल पे हो नहीं रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ तो साथ साथ को कुछ कॉपी करना चाह रहा हूँ तो। अच्छा, अभी साथ साथ नहीं कीजिए। Okay. हो जाएगा, वैसे तो मोबाइल पर भी हो जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है फोन में? एक्चुअली मोबाइल पे क्या दिखा रहा है ना, जैसे आपने बोला ना कि वो इन्होंने द इंडियन स्कूल डाला है, ठीक है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, मैं अपना डाला हूँ इसमें प्रॉपर्टी टाइम्स। तो प्रॉपर्टी टाइम्स के बाद उसमें ऑप्शन दिखा रहा, हाँ सेकंड ऑप्शन दिखा रहा है वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिक योर एड्स। तो उसमें क्या ना हाँ यूआरएल मांग रहा है और हाँ, फिर नेक्स्ट। वेबसाइट। हाँ, वेबसाइट मांग रहा होगा। बट तो आप, वेबसाइट नहीं है, फिर देन व्हाट आई डू? अच्छा, अभी वेबसाइट बनाई नहीं है आपने? नहीं। कुछ भी abc.com डाल दो, चलेगा। abc.com मैम डाल सकते हैं? हाँ 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 हाँ, मैम चलेगा। मेरे में पहले से क्रिएटेड दिखा रहा है, तो मैम उसको क्या आपके करना इसमें है? ऑलरेडी क्रिएटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप वेट कीजिए, इन सब ने पहली बार किया है तो इन लोग को प्रोसेस करने दीजिए। ठीक है। या मैम abc.com अगर डाला है तो शायद आई थिंक ओपन हो रहा है। ये हाँ, मैम अगर कौन मुझे सा वेबसाइट बनाना है? वेबसाइट जो फर्स्ट सेशन में मैंने मतलब प्रीवियस सेशन में मैंने बनाने के लिए बताया था, वो वेबसाइट आपको बनानी है। एक बार वीडियोस आप चेक कीजिएगा। ठीक है, वर्डप्रेस पर जाकर फ्री फ्री वर्जन वाला हम वेबसाइट बनाएंगे। किस ठीक है, प्लेटफॉर्म पे, किस इस तरह प्लेटफॉर्म का पे? बनाया है मैम हमने ना वैसे। या तो हाँ जी, जो या तो जो वर्ड, आपने सिखाया था उससे ये बनाया है। अच्छा, गुड गुड। तो wordpress.com या फिर इन्फिनिटी फ्री पर जाकर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है सुशांत। मैम अगर मुझे ये गूगल ऐड फिर से क्रिएट करना हो, जो मेरा पुराना हो, पता नहीं मैम कैसे बना, मुझे तो याद नहीं है। फिर तो से अगर क्रिएट मैम करना है तो उसमें आपके पास ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं ऐड बता न्यू रही हूँ, अकाउंट पहले है? आप लोग एक सेकेंड, जिसकी भी जो क्वेरी है ना, मैं सब सॉल्व करती हूँ। एक बार ये प्रोसेस कर लें, तभी देख लीजिए। फिर जो जो भी क्वेरी है मैं सॉल्व करती जाऊंगी। ठीक है। राइट राइट राइट। अभी नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए सुमित। यस मैम। नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्किप का ऑप्शन है क्या? अभी भी नहीं है। नो मैम। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए।
जो वेबसाइट में हमने शुरू में एंटर किया था, एक्चुअली हम उसी पे काम कर रहे हैं, एसईओ का। हाँ हाँ हाँ। ओके। नीचे स्क्रॉल कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यस मैम। नहीं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हो गया मैम। हम्म। देयर इज सम इशू मैम। अच्छा, ये हेडलाइन में कुछ कुछ भी ABC 1 2 3 ऐसा कुछ भी आप हेडलाइन में डाल दीजिए, तीनों तीनों हेडलाइन में। ये एक्चुअली क्या होता है, गूगल एड्स में अकाउंट जब आपका क्रिएट होता है, उससे पहले ये एक एड क्रिएशन के लिए आपके पास ऑप्शन आता है। जरूरी नहीं है हर बार कंपलसरी हो, कभी कभी स्किप का ऑप्शन दे देता है ये, कभी कभी नहीं भी देता है। ठीक है, तो यदि नहीं देता है तो आप यहाँ पर कुछ भी अभी के लिए डाल के और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला ऐड इसलिए नहीं बना रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर हमको हमारे पास ज्यादा टारगेटिंग ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, हमारे पास ज्यादा टारगेटिंग ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, फिक्स इश्यूज टू कंटिन्यू। और क्या आ रहा है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, हेडलाइन लास्ट वाले में आपने कुछ डाला नहीं है, लास्ट वाले में भी डाल दीजिए। हाँ, और देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिए, और भी कोई इशू है? वो सेम दिखा रहा है, वो इसलिए हो रहा है। क्या एटलीस्ट क्या लिखा है, ये है ना, नीचे स्क्रॉल कीजिए क्या लिखा है। और नीचे, हाँ हाँ, लॉन्ग हेडलाइन में भी कुछ डाल दीजिए। ये लॉन्ग हेडलाइन है ना, हाँ हाँ, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कीजिए आप, टू डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन भी डालना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके, हाँ ये दोनों डिस्क्रिप्शन जो है, यहाँ पर भी कुछ कुछ लिख दीजिए। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब इमेज के लिए ऑप्शन आएगा, बस बस दो ही जरूरी है, बाकी का आप छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल कीजिए। अब इमेज चाहिए तो कोई भी इमेज यहाँ पर जाकर लाकर अपलोड कर दीजिए। प्लस पर क्लिक कीजिए, कोई भी आपके लैपटॉप में इमेज हो वो यहाँ पर डाल दीजिए। डन मैम। सेव पर क्लिक कीजिए, नीचे दिख रहा है ब्लू बटन सेव। यस मैम। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, और कोई ऑप्शन है? हाँ, एक स्क्वायर लोगो, इसमें भी कोई भी इमेज डाल दीजिए लोगो की मैडम जगह। मैडम मैं 2 मिनट मिस हो गया। आप कौन सा हाँ, गोल सेलेक्ट किया मैडम? वीडियो ऐड और सर्च? आप अच्छा वहां पर पहुंच गए क्या? आपका पूरा हो गया अकाउंट? आप डायरेक्टली वहां मेरा पर ऑलरेडी अकाउंट यूज किया था पहले। यूज किया था? हाँ, तो फिर अभी आप रुकिए, ये वो वाला ठीक है। नहीं है। ठीक है अच्छा, वो ये, वाला नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अभी पहुंचने में टाइम लगेगा वहां पे। इन्होंने ठीक नया अकाउंट क्रिएट किया है ना, फ्रेश अकाउंट। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो couldn't determine the best aspect ratio। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार क्लिक करना है इस पर। इमेज पे। हाँ, कोई स्क्वायर इमेज है क्या, स्क्वायर इमेज? ओके। सिलेक्ट टू बैक करें। रेशियो, इसमें से कोई भी दो रेशियो, सिलेक्ट टू रेशियोज पर क्लिक कर दो। ये सिलेक्ट टू रेशियोज आ रहे हैं ना, इस पे क्लिक यस कर मैम। दो। हाँ बस, हाँ ओके। अब सेव कर दो, सेव। सेव। हाँ, अभी और क्या, अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। और क्या बता रहे हैं, एक स्क्वायर इमेज भी डालनी पड़ेगी आपको, एक कोई ओके। स्क्वायर इमेज है। और देखिए लैंडस्केप इमेज भी आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए,
इमेजेस ये गड़बड़ बता रहा है। हाँ, एडिट पर जाइए एक बार। एडिट, ये एडिट कहाँ पर है? क्वेरी इमेज के नीचे एडिट दिख रहा है, वहां पर आई थिंक हो जाएगा आपका काम। एडिट पर क्लिक कीजिए। वन यहाँ पर मैं, नहीं 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 नहीं, क्वेरी इमेज के नीचे वन स्क्वायर इमेज लिखा है उसके ओके नीचे। ये हाँ ये। ये हाँ, क्लिक कीजिए। अच्छा, सिलेक्टेड तो है ऑलरेडी। कोई और स्क्वायर इमेज डाल के देखिए इसमें, जो आपके पास इसको हटाना पड़ेगा स्क्वायर कि फॉर्मेट। प्लस प्लस, जो प्लस बटन आ रहा है ना, हाँ इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से अपलोड हो जाएगा। ये डाल देते हैं मैम, हाँ ठीक लैंडस्केप। है, चलेगा चलेगा। लैंडस्केप लैंडस्केप में ठीक है, अब डाल के देखिए। यहाँ पर बोल रहे थे कि 1 लैंडस्केप चाहिए और 1 स्क्वायर। हाँ, कभी कभी ये बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस, और कभी कभी बहुत टाइम लगाता है। तो ये वाला प्रोसेस आया है तो आई थिंक सभी के लिए अच्छा है कि यदि आगे चल के किसी को भी ये प्रॉब्लम आते तो अभी ही रिजॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। हुआ नहीं क्या अभी? लोडिंग हो रहा है मैम। हम्म। इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? नहीं हो हो रहा गया है हो मैम गया प्रॉपर। हो गया हो गया। हाँ सेव अभी करें सेव मैम? कर, हाँ सेव कर दीजिए। आप करो नेक्स्ट। ओके, आई थिंक डन। ठीक है। बिट नाउ स्ट्रैटेजी ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। यहाँ पर कन्वर्जन रहना चाहिए और इसको टिक हाँ नहीं हाँ, करनी है। नहीं नहीं, अभी सब ये सब छोड़ दो, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो ओके, डायरेक्टली। नाउ ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो और नेक्स्ट पर क्लिक करो। ये बजट अभी देना इम्पोर्टेंट है। नहीं 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 नहीं, अभी बस हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम कोई पे कुछ भी पे नहीं करने वाले हैं अभी। ठीक है, मुझे बस उनको अकाउंट पर लेकर आना है। ये बस हम यस ऐसे ही मैम। बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये क्रिएट कर रहे हैं कीवर्ड प्लानर के लिए, राइट? हाँ हाँ, कीवर्ड प्लान के, और आगे चल के हमको गूगल एड्स भी रन करने ही है, बट जस्ट फॉर क्रिएटिंग द अकाउंट हम ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। तो अभी नीचे स्क्रॉल कीजिए, पेमेंट प्रोफाइल पर जाइए, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। ये थोड़ा सा ऊपर क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल दिख रहा है ब्लू से। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर। हाँ, फिर प्लस पे क्लिक कीजिए। ओके, हाँ, ये डिटेल्स फिल कर दीजिए यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। हम फिगर एंटर करेंगे यहाँ पर, बट हम कोई पेमेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। स्टेट, नाउ क्रिएट। ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करिए। दिस। हाँ, यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लो आप। नीचे स्क्रॉल करो, ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट, यहाँ पर 800 रुपीज डाल दीजिए। 500 से कम वो लेता नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू, ठीक है। आई अग्री, और नीचे करके नो पर क्लिक कर दीजिए। नीचे स्क्रॉल कीजिए अब, सबमिट। क्या है? अच्छा, पॉलिटिकल ऐड है क्या? नो, नो पर क्लिक कर दीजिए। ये नया ऐड हुआ है, सबमिट।
अब इस प्रोसेस के बाद किसी किसी के पास पेमेंट का पेज आ सकता है, आपको उसको, हाँ, एक और बार सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपको उस पेज को या तो क्लोज कर देना है या फिर पूरा गूगल एड्स का जो आपका वो टैब खुला हुआ है उसी को बंद करके दोबारा से चालू कर लेना है। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने फ्रेश अकाउंट में एंटर हो जाएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू टू योर अकाउंट। हाँ, अब जिस जिसने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ये डैशबोर्ड आ रहा होगा सभी के पास। ठीक है, यहाँ तक। अब एक बार जिस जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक है, और किस किस के क्या क्या इशू आ रहे थे वो भी मुझे बता दीजिए। किस किस, मैम यहाँ पे क्या करना है, ये लीव एंड गो बैक आ रहा है। इसको लीव कर दो आप। मैम जैसे हाँ मेरे में हाँ ऑलरेडी क्रिएटेड दिखा रहा है अकाउंट, तो हाँ उसको हाँ, मुझे हटाना है, आपको तो वो मैं कैसे स्टार्टिंग से करूँगा? करना है। आप, आपके पास ऐड न्यू अकाउंट करके आ रहा होगा वहां पर, जब आप गूगल एड में साइन इन कर रहे हो, आ रहा है। अपना स्क्रीन शेयर करूँ मैम? हाँ जी सुमित, अब अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। हाँ जी आदित्य, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ, न्यू गूगल एड्स अकाउंट दिख रहा है नीचे, उस पर क्लिक कर लीजिए। हाँ, इस पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट, यस। ठीक है, ये वही वाला प्रोसेस आ गया जो अभी सुमित को बताया है। ठीक है, मैम इसमें इसमें वेबसाइट का नेम ऐड करना है क्या? हाँ हाँ, अभी के लिए क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पर क्लिक करो आप, और जहां जहां पर स्किप का ऑप्शन आए, हाँ, इस पे क्लिक करो। हाँ, मैम और ये जो खुल रहा है। ये फिल पूछ रहा है वो आप डाल दीजिए, और यदि कहीं पर स्किप का ऑप्शन दिखता है तो स्किप करना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस अभी मैंने आपने देखा, सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, मैंने मैम उस पर मैंने क्लिक किया तो ये खुल गया, अब इसका क्या करना है? नीचे स्क्रॉल करो आप, नेक्स्ट पर क्लिक करो। मैम लेकिन ये तो मेरा मतलब पहले से बना हुआ है, मैंने क्रिएट क्यों किया, तो ये क्यों ओपन हो गया? क्योंकि वो फेच कर रहा है ना, ईमेल आईडी तो वही है। आप यदि सिलेक्ट डिफरेंट ऑप्शन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओके मैम। मैम आप बस मुझे वहां तक बता दो कि कहाँ से न्यू स्टार्ट करना है मैम, मतलब। जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया आपने देखा है ना, ठीक तो है मैम, वो सेम मैं देख प्रोसेस लूंगा। करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर नेक्स्ट हो रहा है नेक्स्ट कीजिए, जहाँ पर स्किप हो रहा है स्किप कीजिए। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, बस सेम यही प्रोसेस करना है। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी। और किसी को कोई इशू? और किसी को भी इशू आ रहा था? डेल से किसने ज्वाइन किया है, आप पूछ रहे थे कुछ। कोई भी एक गोल सिलेक्ट कीजिए आदित्य। हाँ जी, और किसी को कोई इशू? कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। स्टोर एंगेजमेंट सिलेक्ट कर लीजिए, स्टोर एंगेजमेंट। हाँ, सबका हो गया, लॉगिन हो गया सभी का। मैम हाँ इसमें तीन ऑप्शंस आ रहे थे ना अभी, एक तो लीड जनरेशन का, एक फोन कॉल लीड्स का, और थर्ड हाँ आपने ये कराया है, तो क्या हाँ, क्या डिफरेंस है इसमें? सब अलग अलग गोल थे। जब यदि हमको लीड फॉर्म से चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर जो है वो फॉर्म फिलअप करे हमारे लिए, तो हम राइट। वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि हमको चाहिए कि फोन कॉल करे हमारे कस्टमर, तो हम हम्म फोन कॉल वाला सेलेक्ट करेंगे। और यदि हम्म, हमारा कोई फिजिकल स्टोर है और हम चाहते हैं कि हमारे स्टोर पर आके लोग विजिट करें, तो हम स्टोर एंगेजमेंट वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। बट तो अभी यहाँ पर सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम ये एक्चुअल कैंपेन नहीं रन कर रहे हैं। ठीक है, हम्म जस्ट फॉर क्रिएटिंग द अकाउंट, तो अभी कोई भी आप कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, मैंने स्टोर एंगेजमेंट इसलिए करवाया क्योंकि फोन कॉल वाले में आपको फोन नंबर वेरीफाई करना पड़ता है वहां पर। ठीक है, ओके ओके। और कोई इशू है किसी का? हाँ, इसमें सारी डिटेल्स फिल कर दो आप आदित्य। हम ये तो लेकिन इसी नेम पे बन रहा है ना? क्या? ये तो इस नाम पे ही बन रहा है ना?
हाँ कोई बात नहीं, आप नाम अब बाद में जाकर चेंज कर सकते हो, अभी इसमें कोई वो नहीं है, ये आपका एक्चुअल कैंपेन नहीं है, इसमें आ भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। सो आदित्य अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लीजिए, फिर यदि ये इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। मैम। हाँ, ठीक है। सो अब डैशबोर्ड में पहुंचने के बाद जो प्रोसेस है वो मैं अपने अकाउंट पर आप लोग को करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए और आप लोगों को वो प्रैक्टिकली करना है, ठीक है। जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो फिर पूछिएगा। और इसका यही असाइनमेंट रहेगा आज आपके लिए कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करके आना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए। मैम एक मैं- क्वेश्चन था मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे कि अभी तो हमने एक इसको अकाउंट को लॉगिन करने के लिए ये सब किया है ना, हाँ हाँ अगर हम इसको रियली कंपनी के अकाउंट से लॉगिन करते हैं कंपनी की आईडी से, हाँ हाँ। तो विदाउट पे करे भी हम उस पे वर्क कर सकते हैं ना? विदाउट पे करे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, एड ओके। कैंपेन रन नहीं कर सकते। हाँ, ऐड कैंपेन के लिए तो पे करना पड़ेगा, मगर हाँ कीवर्ड रिसर्च हम उस पे कर सकते हैं। देन हाँ कीवर्ड हाँ, जो, जी, किसी जो भी कीवर्ड, अकाउंट पर कर सकते हो, चाहे कंपनी का हो चाहे कंपनी का नहीं हो, आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो उस पर, ठीक फाइन है। मैम। ओके। मैम एक चीज बताइए, जो हमने अभी ये अकाउंट बनाया है हाँ इसी हाँ को हम अकाउंट कैंपेन बनाना है, तो बस हमें सिर्फ पेमेंट करना है ओनली, हाँ या कुछ जी, हाँ हाँ बस जी, हाँ जी, इतनी वर्किंग है ना, या कुछ और भी हाँ। डिफरेंट वर्ड है इसमें? नहीं नहीं, अभी ये मैंने बताया नहीं है, ये तो सिर्फ हमने स्किप स्किप किया है, ठीक है। हम्म। प्रॉपर अभी गूगल एड्स कैसे रन करते हैं वो हम जब सर्च इंजन मार्केटिंग पढ़ेंगे तब मैं उसमें डिटेल में बताऊंगी आपको, ठीक है। ठीक है। कई और सारे इस तरीके के एड्स होते हैं। राइट मैम, मुझे एक थोड़ी सी चीज जाननी थी, हाँ हमारा जी। सोशल मीडिया कब तक स्टार्ट होगा? सोशल मीडिया लास्ट में, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद में, लास्ट तो नहीं, सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद स्टार्ट होगा। ये कब तक चलेगा हमारा सर्च इंजन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लंबा टॉपिक है और इसमें कई सारी चीजें हैं, आई तो ये जी प्लीज मुझे, क्योंकि बेसिक मैंने ना जो ज्वाइन किया था ना, वो मैंने सिर्फ उसके लिए किया था, सोशल। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ना। अच्छा अच्छा, नया ठीक है। टोल्ड मी, जी नया टोल्ड मी दैट के एक दो दिन का होगा, तो बस जस्ट तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कम से कम एक हफ्ता तो लेगा आपका। एक उसके हफ्ता मतलब ऐसे समझ लिए अब 7-8 क्लासेस तो लेंगे आपकी। राइट राइट, देन आफ्टर दैट फिर हम जो उस पे हाँ, मैं चले। सर्च इंजन मार्केटिंग की जगह पर फिर मैं सोशल मीडिया स्टार्ट कर दूंगी पहले, यदि आपको ठीक, सिर्फ सोशल मीडिया करना है तो, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक, ओके। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नोट नाउ। अभी नहीं आया। अभी नहीं, अभी? अब यस यस यस। यस गॉट इट। ठीक है। तो ये इस तरीके का डैशबोर्ड आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड रिसर्च पर फोकस करते हैं, बाकी जो डैशबोर्ड की जो जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर टूल्स सेक्शन दिख रहा है, टूल्स में हम जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद, मैम एक इशू आ रहा है, हाँ जी महेंद्र। एक इशू आ रहा है, स्क्रीन शेयर करूं? हाँ जी, करिए। हाँ। हाँ जी, स्क्रीन आपकी विजिबल है।
क्या प्रॉब्लम आ रहा है महेंद्र? आप म्यूट हो, एक बार अनम्यूट करोगे? हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब मैम, बोलो। यहाँ पे क्या चूज करना है? What customer यही access ऑप्शन। campaign we optimize to deliver? Customer complete a purchase, customer begin checkout. आपने क्या सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में? गोल क्या सेलेक्ट किया था? अच्छा, आई वांट लीड्स पर क्लिक कर दो आप। आई वांट लीड्स दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। हाँ, और फिर आप करो नीचे स्क्रॉल करो, साइन अप फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। दिस वन। हाँ, ठीक है। अच्छा, पेज मांग रहे थे, एक बार कैंसिल। वेबसाइट बनी हुई है महेंद्र? हाँ मैम, बनी हुई है, डाला हुआ ना, ये रहा वेबसाइट यूआरएल। और इसमें कोई आपके पास पेज बना हुआ है? तो कैसा पेज मैम? अभी अबाउट और कॉन्टेक्ट बना हुआ है। हाँ, कॉन्टैक्ट वाला डाल दो यहाँ पर। गुड महेंद्र, अच्छी वेबसाइट बनाई आप। और परचेज किया हुआ है डोमेन होस्टिंग। यस मैम। ये वाला यूआरएल ना मैम? हाँ, कॉन्टैक्ट टू आ रहा है, अपने कॉन्टैक्टर्स के 2 पेज बनाए हुए हैं। हाँ, उसका बनाया हुआ मैम। तो डाल दो अभी। हाँ, अभी के लिए डाल दो। ये देखो, अब यहाँ पर एकेडमी तक है, तो एकेडमी तक का आप हटा दो और उसके आगे का जो है वो डाल दो। हाँ, यस डबल मैम। स्लैश आ रहा है, एक स्लैश डबल स्लैश है कि एक ही स्लैश है, मुझे दिखाई नहीं दे एक ही रहा। स्लैश मैम, एक ही स्लैश है। ये अप्लाई कर दो। हाँ, नेक्स्ट पर क्लिक करो। हाँ, हाँ ठीक है, ये सारा फिलअप है ना? अब बस नेक्स्ट पर क्लिक करो। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट। बाकी सेम, हाँ, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, ट्रैकिंग कोड बोल रहा है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, सबसे नीचे। एक बार बैक करना, नीचे नीचे बैक का ऑप्शन आ रहा है ना? हाँ, चलो ठीक है, आ गया, डैशबोर्ड के अंदर आ गया, चलो ठीक है। अभी टूल्स पर आ जाएंगे हम, ठीक है? अब मैं जो दिखा रही हूँ अपने इस पे वो करना, ठीक है? मैम ओके, मैंने। जो हेलो हाँ जी। मैम, ये जो हम लोग अभी क्रिएट किए डैशबोर्ड, तो हाँ, हाँ, ये अगर हम कंपनी में तो ऑलरेडी डैशबोर्ड क्रिएटेड रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर सपोज अगर कोई क्लाइंट है, उसका वेबसाइट है, अगर वो चाह रहा है कि मुझे फ्रेश पे रहे, तो हमें सेम ऐसा ही करना होगा। हाँ, 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 देखो, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी आपके पास इतना प्रोसेस करने के लिए नहीं आएगा, आपके पास स्किप का ऑप्शन आ जाता है और आप स्किप करके आगे निकल जाते हो। और कभी कभी ये पूरा प्रोसेस आ जाता है, तो आपको सेम यही प्रोसेस करना है, ठीक है? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी क्लाइंट है, अगर उसका वेबसाइट है, सपोज कोई क्लीनिंग का वेबसाइट है, अगर उससे हाँ, हमें हाँ, एसईओ करवाना है और हाँ, वो हाँ, चाह रहा है कि एसईओ करो, तो उसका जो वेबसाइट है, हम हमारा जो अगर कोई कंपनी है उसमें अगर पहले से बहुत सारी वेबसाइट्स ऐड है, तो उसमें ही ऐड करेंगे या उसका अलग से फ्रेश क्रिएट करेंगे? अकाउंट उसका फ्रेश आप क्रिएट करो ना। अकाउंट फ्रेश क्रिएट करेंगे? यदि यदि उसका है ऑलरेडी, उसने आपको अपना मतलब जो भी आपको बोला है कि आप मेरा अकाउंट हैंडल करो, ठीक है? तो आप उसका फ्रेश अकाउंट बनाइए, ठीक है?
हम्म, और कोई क्वेश्चन? नहीं, जैसे एनालिटिक्स में हम लोग करते हैं तो एनालिटिक्स में तो बहुत सारे वेबसाइट्स ऐड रहते हैं ऐड एक ही। कर सकते हो आप गूगल एड्स में भी कर सकते हो। यदि आप गूगल एड्स में करना चाहते हो, आप गूगल एड्स भी हैंडल कर सकते हो। बट यदि क्या होता है कि आपको बाद में तो उसको आपको पूरा एक्सेस देना ही पड़ेगा ना उस प्रोफाइल को। ठीक है, यदि क्लाइंट आपके आपके पास से जब आपका प्रोजेक्ट ओवर होता है, आप दोबारा से करते हो, तो उसको तो आपको एक्सेस देना ही पड़ेगा। तो बेटर है आप उसका फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर दो। ठीक है, या फिर आपको यदि ये सही लगता है कि आप अपने अकाउंट में उसको ऐड करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, यदि फ्रेश अकाउंट क्रिएट करोगे तो यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, प्रोसेस के बारे में आप पूछे थे ना, यदि फ्रेश हम करेंगे तो हमको ये करना पड़ेगा। यदि आप अपने अकाउंट में ऐड करते हो तो ये सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट? तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर। ठीक है, और कोई क्वेरी? मैम गूगल एनालिटिक्स और गूगल रिपोर्टिंग हम दोनों क्लास होगा ना हमारा? हाँ हाँ हाँ, वो टेक्निकल जब हम करेंगे उसमें वो आएगा सारी चीजें। और गूगल टैग मैनेजर ये सब है ना? यस यस, वो सब उसमें कवर होगा। ठीक ओके। है, अब मैं और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, यस मैम, मैंने क्रिएट कर लिया। एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दूँ नहीं आपको? नहीं, अभी अभी स्क्रीन शेयर मत कीजिए। मैं एक बार ये कीवर्ड रिसर्च बता रही हूँ आप लोगों को, ये आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग इसको करके रख पाए। ठीक है, आप ओके मैम, डैशबोर्ड में ओके। आ गए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन ओके शेयर मैम। कर रही हूँ अभी। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो स्क्रीन शेयर कीजिए, नहीं तो हमारे टॉपिक्स कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, ये टूल्स के सेक्शन में जाकर ये प्लानिंग में जाना है हमको। प्लानिंग में एक कीवर्ड प्लानर अवेलेबल है, कीवर्ड प्लानर में जाना है। इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, तो यदि हमको नए कीवर्ड्स चाहिए तो हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करेंगे। यदि हमारे पास ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं और हमको पता करना है कि इसमें कितने वॉल्यूम है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड की क्या फोरकास्ट है, कैसे परफॉर्म करेगा, तो हम ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए हमको न्यू कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास यदि वेबसाइट है तो आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है या बिजनेस है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो उसके बेसिस पर ये आपको कीवर्ड्स ढूंढ के देगा। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पर डाल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूलर किचन। ठीक है, सॉरी, मैम क्या प्रॉपर्टी टाइम्स डाल सकते हैं आप, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग? हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल प्लीज सकते हैं। प्लीज एक बार बिल्कुल वही डाल देती प्रॉपर्टीज हूँ मैं। प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जगह पे मैं रियल एस्टेट डाल दूं क्या? वही या है ना? यस यस ये रियल एस्टेट डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। गेट रिजल्ट्स करते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे 256 कीवर्ड्स हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टडी करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम यहाँ पर स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, ये आपको डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जिसको ये नहीं दिखे, आप अपनी जो स्क्रीन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल के साथ माइनस यदि प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन थोड़ा मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये राइट हैंड साइड में डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, यदि नहीं दिखे तो, यदि दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये डाउनलोड के ऑप्शन में आपको ये गूगल शीट या सीएसवी किसी में भी आप डाउनलोड कर लोगे ये कीवर्ड्स। ये डाउनलोड हो गई है रिपोर्ट। मैं रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ एक बार। इतना समझ में आया ना कैसे ये रिपोर्ट तक पहुंचना है? इतने में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके,
शीट विजिबल है मेरी? एक्सेल शीट विजिबल है? यस मैम। यस यस यस। ओके, तो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। बस ये थोड़ा सारे सा हाँ जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए मैम इस सीट को। हाँ हाँ, एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। ये सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, जो भी इन्होंने कीवर्ड आइडियाज दिए हैं, ठीक है। ये एवरेज मंथली सर्च में क्या है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे कि ये है, ठीक है, तो इस कीवर्ड को कितने लोगों ने मंथ में, मतलब कितने लोग इस वर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। 3 मंथ्स में इसमें कोई यदि चेंज आया वॉल्यूम में, यदि ईयर में कोई चेंज आया है, वो यहाँ पर दिया है। कंपटीशन क्या है, कैसा है इस कीवर्ड पर, वो यहाँ पर बताया है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये गूगल एड कैंपेन रन करने के लिए बिडिंग, ठीक है, लोएस्ट रेंज एंड हाईएस्ट रेंज, ठीक है। तो अभी के लिए हमको किस चीज पर फोकस करना है? कंपटीशन पे और एवरेज मंथली सर्च पर। और इसके साथ साथ देखो, इसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड्स जो होंगे वो आपके काम के भी नहीं होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो आपके बिजनेस से या प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेट हो रहा है, वही कीवर्ड्स आपको यहाँ से पिक करने हैं, ठीक है। तो कोई भी 10 कीवर्ड्स आपको उठाने हैं, और ये जो प्लस साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करके ये नई शीट आ गई, वहां पर आप उस कीवर्ड को लिख के रख लेंगे, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देंगे एज इट इज। पूरे रो आप कॉपी कर लेना यहाँ से और उसको वहां पर पेस्ट कर देना। इतना आप लोग को करके रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट है इसमें? नहीं, ओके। नो इस मैम। जो भी आप वेबसाइट बनाई है, तो भी नहीं बनाई है, तो कोई भी एक टॉपिक जिस पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च आपको करके रखनी है, ठीक है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक्सक्यूज मैम, मी। ये पर डे 1 आवर्स की रहेगी क्लास अपनी? हाँ जी, हाँ जी, 1 आवर की एक्सक्यूज रहेगी। मी मैम। हाँ जी। मैम ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट था कि जैसे हम क्लास ले लेते हैं ना, तो हाँ उसका हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होता है कि जैसे कोई डाउट है तो हम हाँ उसको देख के कर लें, तो दो दो क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं था मैम ना। हाँ, वो थोड़े दिन, मतलब 2-3 दिन में होता है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस उसमें भी करनी पड़ती है, तो बट उसके उसमें बाद में। हमें होता क्या है ना मैम कि जैसे आज आपने होमवर्क दिया है, अगर कुछ डाउट रह गया हाँ तो हम वीडियो देख के क्लियर कर लेते हैं मैम ना। हाँ, तो अब वो यदि नहीं अवेलेबल है तो आपको मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना पड़ेगा, फिर यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और ये ये मैम, और हेलो जैसे हाँ जी, हाँ जी। मैम, वो दूसरा सुबह का बैच कितने बजे से है? ये आपको मैम से बात करनी पड़ेगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैम आपको बता देंगे। नेहा मैम से आपकी बात हुई है ना, आप उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, मैम उनसे एक नहीं हुई, वेबसाइट कोई बनाई दूसरा थी बंदा। जैसे आपने बताया था ना। एक सेकंड सुमित, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, सुशांत, आपकी जिनसे भी बात हुई है ना, यदि कि जो भी सर मैम से आपकी बात हुई है वहां पर, तो आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि ये बैचेस के ठीक, लिए, ठीक है। ओके हाँ ओके। जी सुमित, आप बोलिए। मैम एक वेबसाइट आपने जैसे बताया था वैसे बनाई थी ना, हाँ हाँ। तो उसको एक उसमें कुछ एक दो प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आप कब होगा फिर आपके टाइम उसको डालने के लिए? अच्छा ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर करती हूँ, ठीक है। मुझे इसका लिंक शेयर कर दीजिए, जो आपने वेबसाइट बनाई है इसका लिंक मुझे चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, ओके ठीक है। मैम। मैम, योर इसकी गुड नेम? पलक, पलक पंचोली, ओके। ठीक है। हाँ जी सुमित, या तो मुझे इसमें लिंक पे शेयर कर, सॉरी चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर्ड मैम। अच्छा हो गया, ठीक है, मिल गया मुझे। चलिए ठीक है। ओके तो मैम, थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। श्योर मैम, थैंक यू।